जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएपीएफ बिल को लेकर। देश के सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए एक बड़ी प्रशासनिक बदलाव की खबर सामने आई है। सरकार ने सीएपीएफ एक्ट 2026 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है, जिसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस कानून का उद्देश्य भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन और सेवा शर्तों को एक समान ढांचे में लाना है, जिससे अलग अलग फोर्स में चल रही असमानताएं खत्म हो। हालांकि इसमें आईजी और एडीजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की बड़ी संख्या में डेपुटेशन जारी रखने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसको लेकर पहले से ही विवाद और असंतोष देखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश और कैडर रिव्यू की सिफारिशों के बीच यह कानून अब एक नई बहस को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं बीएसएफ की, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बीएसएफ के जवान की बर्खास्तगी को पूरी तरह सही ठहराया है, जिसमें पूरे फोर्स में सख्त संदेश गया है। जवान पर आरोप था कि उसने भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को फिट घोषित करवाने के लिए रिश्वत ली और मेडिकल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करवाई। कोर्ट ने साफ कहा कि वर्दीधारी बलों में ईमानदारी और अनुशासन सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की सहानुभूति या नरमी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यह फैसला दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह के लापता होने का मामला गंभीर होता जा रहा है। वह असम के तेजपुर से 3 अप्रैल को एटीएम से पैसे निकालने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और यूनिट द्वारा खोजबीन में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई जा रही है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। लगातार बीतते समय के साथ परिवार की उम्मीदें कम होती जा रही है और अनहोनी होने की शंका गहराती जा रही है। अब बात करते हैं बीएसएफ की, जहां से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बीएसएफ के एक जवान अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवा दी, जिससे पूरे बल में शोक की लहर है। अजय कुमार नाम के जवान की ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। साथ ही जवान उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह चुनाव ड्यूटी के लिए बंगाल जा रहे थे। यह घटना एक बार फिर जवानों के कठिन और जोखिम भरे जीवन को उजागर करती है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ के डीजी श्री जीपी सिंह ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में एक अहम रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जवानों के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यह बैठक आगामी चुनावों की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मिजोरम म्यांमार बॉर्डर पर 36 लाख रुपए की कीमती औषधीय पौधे एनचिरी की तस्करी को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 102 बैग बरामद किए गए और 3 तस्करों को हिरासत में लिया गया। यह पौधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगा बिकता है और इसकी तस्करी लंबे समय से चल रही थी। जवानों की सतर्कता और तेजी से यह अवैध गतिविधियों रोकी जा सकी। अब बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के कठिन पहाड़ी इलाकों में एक शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक वाहन खाई में गिर गई थी, जिसे सुरक्षित बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। मुश्किल परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद जवानों ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। यह ऑपरेशन एक बार फिर साबित करता है कि जवान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आम जनता की मदद भी हमेशा आगे रहती है। अब बात सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ ने अपने बहादुर K9 डॉग रैम्बो को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। रैम्बो ने लंबे समय तक सीआईएसएफ यूनिट में रहकर कई अहम ऑपरेशन में योगदान दिया और अपनी वफादारी और सतर्कता के लिए जाना जाता था। उनके सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह दिखाता है कि फोर्स अपने हर साथी, चाहे वो इंसान हो या K9 हो, सभी का सम्मान करती है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।